महेश सिंह पर जनसुराज ने भरोसा जताया है और बाढ़ विधानसभा सीट पर उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। यह जानकारी पार्टी कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने स्वयं दी। ज्ञात हो कि महेश सिंह बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और यहाँ की राजनीति की नब्ज से भी वे वाकिफ़ हैं। प्रेस वार्ता के दौरान महेश सिंह ने साफ तौर पर कहा कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की मान सम्मान की लड़ाई के लिए वे चुनावी समर में उतरे हैं और उन्हें हर वर्ग और हर तबके के लोगों का अपार समर्थन मिलना लगभग तय हो चुका है। गौर करें कि प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा महेश सिंह ने। जनसुराज पार्टी के द्वारा हमें उम्मीदवार बनाया गया है, इसलिए हम समझे कि आप लोगों को भी इसकी सूचना दे दी जाए। आप देख रहे हैं कि बाढ़ की जो स्थिति आज बन गई है, तो जनसुराज पार्टी की पहली सफलता जहां तक हवा में तैर रही है कि हम लोगों ने जिन्हें भ्रष्ट कहा, उनकी पार्टी ने उन्हें जो सूचना अभी तक प्राप्त हुई है कि टिकट से वंचित कर दिया। तो ये जनसुराज की पहली सफलता है। दूसरी सफलता जो जनसुराज के लिए चुनाव में हम लोग कूद रहे हैं, तो इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। बाढ़ की जो चिर प्रतीक्षित मांगे हैं कि बाढ़ को जिला बनना चाहिए, बाढ़ में शिक्षा और चिकित्सा में सुधार होनी चाहिए, तो ये सारी बातें जो आप देख रहे थे कि विगत कुछ दिन पहले नगर परिषद में जल जमाव की समस्या थी, टाल एरिया में जल जमाव की समस्या थी, इस समस्या से कैसे छुटकारा मिले, युवाओं का पलायन कैसे रुके, इन्हीं सारे मुद्दा को लेकर जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और हमें आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि जो बार एक जमाने में चर्चित बार हुआ करता था, विगत कुछ वर्षों में बार का मान सम्मान राजनीतिक पटल पर इतना घट गया है कि आप समझ रहे हो कि राष्ट्र के राष्ट्रीय पार्टी और प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टी, जो दोनों पार्टियां अभी तक बाढ़ को इस तरह से बना के रखा हुआ है कि उनके कार्यकर्ताओं को कोई पूछ नहीं रहा है। उन्हें पता नहीं है कि हमारा परिश्रम हम लोगों से पूछे गए उम्मीदवार होंगे या कहीं से आयातित होंगे। तो जनसुराज पार्टी ने पहले भी कहा था कि स्थानीय स्तर पर जनसुराव अच्छे लोगों का चुनाव करती है। हम पता नहीं हमें अच्छा समझा गया नहीं समझा गया, लेकिन हम बाढ़ के स्थानीय व्यक्ति हैं और स्थानीय की जो मांग बाढ़ की वर्षों से रही वो भी जनसुराज ने पूरा किया है। ये सारी जो परिस्थितियां बन रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनसुराज की हवा बाढ़ में बहेगी और बाढ़ का मान सम्मान पुनः वापस आएगा, जो आज़ादी के वर्षों के बाद हुआ करता था। तो जनता का राज। बाढ़ की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? बाढ़ के जनता से तो हम पहले ही बता चुके कि बाढ़ की का जो आज़ादी के वर्षों के बाद जो बिहार के पटल पर स्थान था, विगत कुछ वर्षों में बाढ़ का मान सम्मान हर मामले में घट गया। इसका उदाहरण आपको बता रहे हैं कि जब एक विधानसभा का जिला हो सकता है, 2 विधानसभा का जिला हो सकता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको शिवहर के नाम बताया, आपको लखीसराय से पूरा और अरवल का नाम बता रहा हूँ। बाढ़ अनुमंडल में 3 विधानसभा है। आज़ादी के कितने वर्ष पूर्व इस अनुमंडल का गठन हुआ, लेकिन राजनीतिक पटल पर इसको वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जनसुराज की जैसे ही व्यवस्था बनेगी तो बाढ़ का गौरवपूर्ण इतिहास वापस लाया जाएगा, बाढ़ के लोगों का मान सम्मान की रक्षा की जाएगी और युवाओं को पलायन से रोका जाएगा। तो मान सम्मान की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? बिल्कुल, बाढ़ के मान सम्मान की लड़ाई लड़नी आवश्यक है और इसमें जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए। क्या अपेक्षा कर रहे हैं, किन किन वर्गों का समर्थन आपको मिलेगा? जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जहां जात पात की बात नहीं उठती है, लेकिन आप समझ लीजिए कि हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर ने जो कहा वो किया। उन्होंने कहा था कि हम अति पिछड़े समाज के 70 व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे, हम 40 महिलाओं को भी टिकट देंगे, हम 40 अल्पसंख्यकों को भी टिकट देंगे। तो आप समझिए कि जब हम 70 अति पिछड़े को दे रहे हैं तो अति पिछड़ा हमसे दूर कैसे जा सकता है। जब हम 40 अल्पसंख्यक को भी लड़ाने जा रहे हैं तो अल्पसंख्यक हमको क्यों नहीं चाहेगा। हम
40 महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं, तो महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं होगी? इस तरह से आप समझ सकते हैं, संपूर्णता के साथ जनसुराज इस बार चुनाव मैदान में उतरी है। और हमारे नेता कहे थे कि हम या तो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे, लेकिन अभी जो संभावनाएं बन रही है कि जनसुराज अर्श पर ही जा रहा है। आपके सिंबल मिलने के बाद अन्य लोगों को आपके दल में कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं। ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी को कोई नाराजगी नहीं होती। एक व्यवस्था होता है, जो इस व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं वो नाराज हो जाते हैं। तो हमारी पार्टी तो पहले ही हम कह दिए थे कि सारे लोगों से पूछ कर टिकट दिया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो हमारे पार्टी का होगा जिनसे उनका मंतव्य नहीं लिया गया, तो फिर नाराजगी का प्रश्न कहाँ उठता है? बाढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट।